नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के एक उपमंडल में मौजूद हूं। फिलहाल सिवानी के नाम से जाना जाता है और यहां की एक छोटी सी ढाणी है। वोट की संख्या की बात करूं तो मात्र 300 के आसपास वोट हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात करूंगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहां पर इस मैदान में मौजूद हैं। इस गांव के छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में, खेल ग्राउंड में मौजूद हूं, लेकिन बात करूंगा, गांव छोटा है, ढाणी छोटी है और कहीं ना कहीं ये ग्राउंड छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है। कोई भी यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी सेवा और इज्जत और मान सम्मान करने के लिए बड़े दिल से पहुँच जाते हैं। सरपंच साहब, गांव में एकता इस प्रकार से और किसी का भी मान सम्मान करने के लिए, छोटा सा गांव है लेकिन दिल बड़ा दिखा देता है, क्या बड़ी वजह है ये भाईचारा और एकजुटता? भाईचारा एक तो एक ही गांव है जी, भाईचारे का हमारा सिर्फ जाट ही जाट हैं सारे इस गांव में। और कोई भी नेता हो, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन जो समाज सेवा करता है ना, उसकी इज्जत के लिए ही हमने ये ज़्यादा किया है। इन्होंने जो काम किया है वो आज तक किसी नेता ने नहीं किया, किसी भी नेता ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेल हो। लेकिन इन्होंने बिना पार्टी के होते हुए भी जो समाज सेवा की है, इसके कारण हमारा सारा गाँव इनके साथ जुड़े हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, पीछे भी जैसे माइक से बोल रहे थोड़ी देर पहले मंच से कि पिछले जो क्रिकेट प्रतियोगिता थी उसके साथ साथ मटका दौड़ प्रतियोगिता रखी गई, यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं चल के आ गई। और दूसरी तरफ बात करूँ कि 87 महिलाएं दौड़ी और आज भी सारी महिलाएं मौजूद हैं। मैंने किसी से पूछा, बोला घर में कोई महिला नहीं है। कोई नहीं। महिलाओं को इस गाँव में इस तरीके से आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, और चेयरमैन राजवीर फटिया के बारे में क्या कहोगे? महिलाओं का पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने ये बात कही नहीं भाई महिलाओं का भी कोई खेल है। ये राजवीर जी ऐसे हैं, इन्होंने महिलाओं का नाम ले लिया। महिला सारी इकट्ठी हो गई, बोले हम भी दौड़ेंगी, हम क्यों नहीं दौड़ सकती, इसलिए वो सारे मैदान में आ गई। अच्छा, सरपंच जी करते हो, 5 साल आपने भी देखा है क्या सिस्टम में कैसे होती है राजनीति। राजनीतिक निचोड़ निकाल के क्या समझ आता है कि व्यक्ति को किस तरह की राजनीति करनी चाहिए, राजवीर फटिया जैसी या दूसरे नेताओं जैसी? राजवीर फटिया जैसी राजनीति करनी चाहिए अगर राजनीति करते हैं तो। वैसे अपने लिए तो लोग करते हैं, सारे हैं भी, मंत्री संतरी बहुत बने हुए हैं और हर हमारे हल्के से और भी जीते हैं, पहले भी जीते हैं, अब फिलहाल भी मंत्री हैं, लेकिन ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो ये बिना राजनीति के होते हुए करे हैं। इन्होंने तो हमारे हिसाब से तो अभी तो इन्होंने ना ही हमारे से वोट मांगे, कोई वोट की बात नहीं की अभी। हमने सिर्फ इन्होंने हमारे खेल को बढ़ावा देने के लिए, समाज सेवा, जो हमारी हर चीज़ की, बाप की बेटी की इज्जत बताने के लिए, स्कूल कॉलेज का कोई भी काम हो, कोई अब हमारा ग्राउंड था ही नहीं, हमारा ग्राउंड हमने इनको कहा, इन्होंने ग्राउंड बना देंगे, इन्होंने किया ये ग्राउंड नहीं था हमारे यहाँ बिल्कुल भी। और ये मंत्रियों ने कहा हमें, मुझे हमारा ग्राउंड, बोले ग्राउंड ये तो भाई बड़े, ये हमारे बजट में अभी है नहीं, आएंगे जब दे देंगे। अच्छा, ये आप कह रहे हो वोट नहीं मांग रहे आप लोगों से, लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कहीं एक आवाज आती है कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपके गांव के हिसाब से क्या माहौल दिखता है? क्या हमारे गाँव को ये कहते हैं हम तो, इनको इलेक्शन लड़ना हर हाल में लड़ना चाहिए और सारे गाँव वोट देगा, सारा का सारा गाँव, चाहे आज वो किसी के साथ हैं तो भी अगले इलेक्शन में जब भी वोट पड़ेंगे इनको देंगे, क्योंकि समाज सेवी जो आदमी है उसको देना चाहिए। वो तो झूठ बोल देते हैं, इन्होंने झूठी बात आज तक तो की नहीं है। आगे अब एक बार तो बना के देखे हमें, आगे फिर अगर बदल जाएंगे तो हम भी बदल जाएंगे। अच्छा, नायक फिल्म देखी होगी कहीं ना कहीं अनिल कपूर की, और वैसी ही भावना है जिस तरीके से जन प्रतिनिधि के तौर पर लोग अपने भावों से यूँ प्रतीत दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि राजवीर फटिया को आना चाहिए इलेक्शन में, वैसे ही सेम फिल्म में उसमें दिखाया गया है। वैसा ही माहौल बन चुका है, अनिल कपूर बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं समाज में जो गंदगी फैली है राजनीतिक दृष्टि से देखी जाए तो, जिस तरह की सोच है, तो उसको बदलने के लिए दौड़ रहे हैं। फिल्म से कितना मिलता जुलता है? और इनका कैरेक्टर की बात करें, कैसा कैरेक्टर दिखा? भाई साहब, राजवीर फटिया का मैं तहे दिल से यहाँ इस गांव में स्वागत करता हूँ और बिल्कुल नायक, हमारे लिए तो एक तरीके से हीरो हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे कि एक भावना होती है कि बंदे के अंदर करने की एक भावना होती है, तो सच्चे दिल से ये करते हैं। तो एक मतलब कोई वो नहीं है कि भाई इनको कुछ मतलब कुछ चाहिए, ये मतलब एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे ढंग से, बिल्कुल तन मन धन से और हर एक वर्ग के लिए काम करते हैं। अब हमारा गांव
पास में हमारा गांव है, गढ़वा हमारा गांव है। तो वहाँ पे भी 5 साल हो गए, 5 साल से कंटिन्यू हर बच्चे की जुबान पे फटिया साहब का नाम है, ठीक है। और हम तो तन मन धन से उनके साथ हैं। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो हमारे समाज के लिए जो अच्छे काम करते हैं और जो हमारे समाज के साथ जो रहते हैं, चाहे 24 घंटे में जिस टाइम भी बोलो भाई साहब को हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे गाँव के आसपास लगभग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक के गाँव में ना मतलब हमारे मैदान ही नहीं थे, ग्राउंड ही नहीं थे। अब मैं देखता हूँ सुबह शाम भी देखता हूँ तो बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चियाँ हमारी, ठीक है, हमारे लेवल के जो छोटे बच्चे हैं और ग्राउंड पूरे भरे रहते हैं, चाहे वो दौड़ की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की गेम हो। तो वो मतलब अभी बच्चों की जुबान पे भी ना राजवीर फटिया सर का नाम ही रहता है हमेशा ही। तो मैं उनको तो एक तरीके से बिल्कुल हीरो हैं वो हमारे लिए। अच्छा, आप खिलाड़ी हैं, खेलते हैं? नहीं। वैसे ही इस गांव से हैं? खेड़ा से। खेड़ा से। तो राजवीर फटिया का नाम सुनाई देता है तो दौड़े चले आते हैं। वो जब ये लाउड स्पीकर सुनाई देता है तो दौड़ पड़ते हैं? दौड़ पड़ते हम तो सब। इसी गांव से हो? नहीं, गाँव खेड़ा से हम। अच्छा, सारे खेड़ा वाले राजवीर फटिया को यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंच गए, क्या चक्कर है? कौन सी चुंबक है, गाड़ी के पीछे लग रही है कि सारे खींच ले? नहीं, हम तो भाई साहब के साथ ही रहते हैं लगभग। तो जैसे भी मतलब मौका मिलता है ना तो हम पहुंच जाते हैं, जैसे दाएं बाएं जहाँ भी होता है भाई साहब का दौरा तो पहुंच जाते हैं हम। जैसे बस अब आप इसी गांव से हो, खेलते हैं? खेल के हिसाब से, खिलाड़ी के हिसाब से राजवीर फटिया कितना अच्छा काम कर? राजवीर फटिया ने जो काम किया है ना यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड ही नहीं था, ग्राउंड नहीं होगा तो खेलेंगे कैसे। और जो ग्राउंड तैयार करके बताया है उस हिसाब से राजवीर फटिया ने जो हमारे को सहयोग दिया है उस हिसाब से लगता है कि खेल को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि बेहद ज़्यादा। क्या बातचीत होती है? आसपास के लड़के हैं, नौजवान हैं, आसपास के गांव के हैं, उनमें क्या बातचीत होती है? क्योंकि समझता तो आज का युवा सब कुछ समझता है, पढ़ा लिखा है, एंड्रॉयड फ़ोन है उसके पास, यूँ पहचान लेता है बंदा क्या कर रहा है। सभी नौजवानों के एक ही बात है कि भाई राजवीर फटिया जो सहयोग दे रहा है उसी हिसाब से भाई राजवीर फटिया का भी सहयोग दें। चलिए, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और खुद राजवीर फटिया यहाँ खिलाड़ियों के बीच में मौजूद हैं और लगातार देखिए आप सामने किस तरीके से मटके सजे हुए हैं। इतने सारे मटका दौड़ मैंने दिखाई है, लेकिन इतने सारे मटके और इतनी सारी महिलाएं कभी भी नहीं दिखाई। इस गांव में सबसे ज़्यादा यूनिक यही गेम होता है और मैं आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से राजवीर फटिया लोगों के बीच में है और अभी महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से है कि क्या दिमाग में चल रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन महिला इतनी चातुर होगी कि वहां तक पहुंचेगी बिना मटका गिराए सबसे तेज। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको। ढानी बलहारा सिवानी उपमंडल के नज़दीक ये गांव आता है और भिवानी के आसपास ये गांव, भिवानी जिले से 60 किलोमीटर के आसपास ये गांव है। दूरी है इस गांव की, काफ़ी दूर है, लेकिन इन लोगों की सोच आप देखें किस तरीके से। छोटे से गांव में आप देखिए किस तरीके से इतनी सारी महिलाएं। एक बार आप मूव करके दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये माहौल है और महिलाओं का जोश देखिए। सलाम करता हूँ इस गांव के बुजुर्गों को, नौजवानों को, पुरुषों को जो कि महिलाओं को आगे रखते हैं। और महिलाएं कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब दौड़ में भाग ले रही हैं तो बदलाव तो जरूर होगा। आप देखिए किस तरीके से ये दौड़ रहती है और राजवीर फटिया से महिलाओं से बात करेंगे, जीतेंगी तब कैसा फील करेंगे। फर्स्ट है? हाँ, फर्स्ट। पहला नंबर है? पहला नंबर है। मटका भारी था, गलवा था, क्या गाल रही थी तुमने तो गाल खाने 2 ओवर बजा ले जाए फर्स्ट आऊंगी प्रैक्टिस करा है बाजन की? हाँ खूब बदन की, हाँ खूब बदन की। कौन सा गांव है? गांव डानी बलारा। अच्छा, इसी गांव की हो? आसपास मतलब डानी बलारा में ब्याह रखी हो? आज तो डानी बलारा है। डानी बलारा। यूं बताओ, प्रैक्टिस करा करो कितने, एक छोटा हा गांव है। रोज खेत में रहा हूँ माल छोड़े आई भैया, दांत करी छोड़े आई मारे तन्ना अंडर थो। अच्छा, बिना दांतों किस तरह की आवाज निकाल रहे हो? खूब पढ़ रही हूँ। ये देखिए कमाल है। अच्छा, दूसरा नंबर कौन सी आई है? सारी एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से पतली हैं, पतली है, ये बाजा है सदा से। अच्छा। हाँ बहुत बाजती है, सदा फर्स्ट आती है, टोकनियाँ लेगी। पहले भी बहुत ही नाम लिया जिसने। फिट होने का मतलब समझिए आप कहीं भी जीत सकते हैं, कहीं भी आपका नाम रोशन हो सकता है। मटका लेके दौड़ रही, पहले आज से पहले भी जीती हो? भाई राजवीर को हम इस बार बधाई बताऊंगा। अगले साल, पिछले साल फर्स्ट ही, पिछला अगले उससे पिछले साल भी आपने? हाँ फर्स्ट। हाँ। अच्छा, क्या नाम? धनपति धनपति धनपति। दूसरा खातर लड़ पड़ी है भाई, दूसरा खातर लड़ पड़ी। नाम तो रेखा रेखा दूसरे नंबर पर भाई। आप देख सकते हैं तीसरा नंबर
पर मन कौन देखा, मैं तो फर्स्ट सेकंड तीसरा कित गई हाँ नू को लगी इस्ता गली कर जाएगी इस्ता गली कर जाएगी। अच्छा नू बताओ हार तो गए लेकिन ये दौड़ राजवीर फटिया करवा रहे हैं बार बार हम बहुत खुश है जी, हम हारो जी तो हमारे कोई वो नहीं है जी। लेकिन ये दौड़ करवाने लग रहे हैं राजवीर फटिया कोशिश कर रहे हैं हाँ जी। इसके बारे में क्या हम बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश है, हमारा पूरा गांव खुश है जी, ढाणी बलारा खुश है जी। राजवीर फटिया ने देख के हाँ देख के भी, और हमारी रेस दौड़ ये करवा रहे इसकी तरफ से भी हम बहुत खुश है जी। यूं तो लड़ने बहुत बहाने चाहिए महिलाओं ने, लेकिन ये आज का दिन तो आपस में जुड़न का है। हाँ जुड़न का है जी, हम तो सुबह से 1 बजे से बैठे हैं जी यहाँ पर इंतजार में। नू भी हो रहा था कि मतलब जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है वह उस कोने में खड़ी है वह उस कोने में खड़ी है। सब मिलजुल कर, हमारी लड़ाई नहीं होती जी, हमारी ढाणी बलारा बहुत एकता से है। हाँ जी हारी की जीतती ताई ना हारी थी, मतलब ना हारी थी। बनी पिक्चर आप देखिए सारियां की खूब राजी हुई जाने का है। अच्छा हारी है उसको पार्टी पुर्टी लोगे कोई हारो कोई जीतो जी, हमारे को से वो पार्टी तो लोगे पार्टी जीतने है तो लिया जी उसने पार्टी मांगे पिछली 11 भी दी थी मेरी बहना ने पार्टी, और अब की बार भी देंगी पार्टी। आओगी कित गई हुआ जीतने वाली कित गई सेकंड है ये। आप सेकंड थे लेकिन गिर गए थे। हाँ जी गिर गए थे, सेकंड मटका भी टूट गया मटका चोट लगी ना चोट कौन लगी जी, अच्छा कैसे गिर गए पता नहीं, वो पैर उलझ गया था आखिरी में पूछ के, मतलब सेकंड कॉमन हो गया फिर ये कॉमन हो गया था, आधा इनाम बांटोगे तो पता नहीं जी। अच्छा पहले तैयारी करते हो या फिर यूं? कौन करते, घर पर रहो, कोई तैयारी तुरी नहीं, पहला रेस मारा करते कॉलेज स्कूल में बस। वो काम आ रहा है कहीं ना कहीं, वो डाणी ठाकरियाँ हंसी वहाँ पे, मतलब काम तो आ रहा है वो हाँ काम तो आ रहा है। और दूसरी तरफ मैंने देखी है जो सारी ज्यादा हेल्दी नहीं है ज्यादा मोटी नहीं है जो हरियाणवी अपने बोलते हैं वो हार गई, और जो थोड़ी पतली थी फिट थी वो जीती है। तो कहीं ना कहीं फिटनेस का एक संकेत जा रहा है, यहाँ से मैसेज जा रहा है कि फिट रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी ऐसा कुछ है, ऐसा ही होने से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताओ, अब बूढ़ी ताई जीत गई, पहला नंबर आ गई, नू को लागे नहीं वो हुआ ना क्या न्यू तो वो है जी, वो पहला नंबर पा गई। कर जान दे नहीं वो हुआ ना सासू सुनाओ नु तेरे तो गोड्डे टूट लिए कौन हुआ ऐसा? हाँ जी ऐसा कौन हुआ। आप सासू है हाँ 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 रोड़े कौन करो दूसरा नंबर आ गई, पहला कौन आई? ना बेरोड़ा कैम करा था, मटका भी फोड़ दिया, फोड़ देने दे कोई अट को नहीं। कोई अटको नहीं। अच्छा खुश हो वैसे बहू ने कितने नाम करे? जम्मा जम्मा भाई खूब। देखिए भाई आप देख सकते हैं बड़ा, मैं थोड़ा सा फनी बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि जो लोग यहाँ पहुंच नहीं पाते वो देखें तो कहीं ना कहीं घर में छोटी सी खुशियां किसी के हिस्से की मैं बांटने की कोशिश करता हूं यहाँ रह के। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में मटके ही मटके, और महिलाएं ज्यादा दिखाई देंगी आपको, ज्यादा संख्या में पुरुष भी हालांकि आए हैं, लेकिन महिलाओं को आजादी इस गांव में, छोटा सा गांव दिल बड़ा। मैं हमेशा आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ लगातार इस इंटरव्यू के दौरान। आप देख रहे हैं लगातार महिलाएं और यूँ कहूँगा नई नवेली बहू हैं वो भी दौड़ी हैं, ये बड़ी बात है। इस गांव के लोगों को, पुरुषों को सलाम करता हूं, पहले भी किया। और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर एक दौड़ हुई और उस दौड़ में पहले और दूसरे स्थान पर जो महिलाएं रही अब अपने इनाम के लिए लाइन में लगी हैं और बड़ी खुश हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि आज तो भतेरी की बहू ने कमाल कर दिया या ताई भतेरी ने कमाल कर दिया। तो जोड़ेंगे राजवीर फटिया से, उनसे जानेंगे कि आज किस प्रकार का क्या माहौल चल रहा है। कि मैं आया के नंबर पड़ गई थी के किसी ने धक्का ना मार दिया कि देखो जल्दी बढ़ती कि मैंने क्यों कर गई हो वैसे पैर फिसल गया। हाँ, वैसे पैर फिसल। खुशी की मारी पड़ गई। हाँ पड़ गई थी भैया। आगे चल रहे थे खेलने, आगे चल रही फिर तो बड़ी मतलब नू मान लो आज तो इनाम भी हाथ तक आया, मटका भी हाँ मटका भी गया। रोड़े राड़े बने सासू नू कहे एक दो बहुआ के मटके टूट के उन रोड़े होंगे, डरने लग रही है सासू। नहीं भाई मैं तो न्यारी हूँ, मेरे तो सासू सिर में भी। सासू वाला फंडे नहीं है भाई, सासू वाला सिस्टम है खत्म कर रहा है। फंडे नहीं है मेरा तो, और मार सासू तो माले अलग है, मैं अलग हूँ। ये तो मजाक की बात है, हालांकि सास जितनी भी हैं वो अच्छी होती हैं। और आप देख रहे हैं लगातार सर्कल में ही महिलाएं, और अभी शायद क्या कुछ चल रहा है, टॉस चल रहा है क्या ताई? तू नहीं दौड़ी? अच्छा गोटे जवाब देगे। गोटा जवाब ना, अभी कभी कमाने लगी थी भी था, अभी कसर की दौड़ने की। हाँ
हाँ, यह भी बात है। कितनी की उम्र होगी? बड़ी उम्र होगी बेटा मेरे तो। अच्छा, दांत सारे हैं दांत तो सही है देखिए। वो एक नई बहू देखी, वहाँ नए चढ़वा रही है वो आर्टिफिशियल। दादी का कौनी का कदेगा। कितनी उम्र होगी ताई? के बेर भैया मेरा है कोनी मन तो कौन 80 तो ऊपर वाली होगी। ऊपर होली बेटा नीति कौन। इसने जानो राजवीर भाटिया आ रहा है इसने। हाँ कौन है यो? भाई क्या करे कि मेरा है भाई मन देव को भैया बेर मां करता बाण कौन लगड़ू मन के बेर। हां ई बेरा पट्टे को हैं। हां भाई किसो के मां बापा को सीरी से किसो के मदद दे से किसो के एकरा से। अरे ये देखियो भाई, पहले बार एक मिनट ताई भाई, एक बार कुछ जान दे। ये थोड़ी हट जाओ चाची ताई हो। ये देखिए भाई, वो तो आदमी टक्कर देगा। दे प्रदीप वो निकाल देगा। तो दोस्तों, कुछ मेरे साथ गर्ल्स मौजूद हैं यहाँ पर, दौड़ के लिए स्पेशली पहुंची हैं और पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। इनसे बात करूंगा। आप खेलती हैं? हाँ। क्या गेम रहे? बॉक्सिंग। अच्छा, ये टूर्नामेंट जो गांव में हो रहे हैं इस तरीके के, यहाँ पे मौजूद हैं ऐसी महिलाएं जो घर से कभी कभार निकलती हैं, आज यहाँ पे दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, डांस कर रही हैं। इस तरीके के आयोजनों के बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। मैं राजगढ़ से हूँ वैसे तो, मैं यहाँ पे देखने के लिए आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एक बात, ये राजवीर भाटिया जानते हो आप इनको? हाँ। चर्चे हैं आपके राजस्थान में? हाँ। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं वो, बहुत मतलब लड़कियों के लिए काम करवाते हैं, लड़कियों की मदद करते हैं वो। और जो जिन लड़कियों के ऊपर माँ बाप का हाथ नहीं होता उनको सहारा भी देते हैं। आप तरह के जैसे स्टूडेंट्स आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उनको किस तरीके की सपोर्ट की जरूरत होती है? राजवीर भाटिया जैसे ये टूर्नामेंट करवाते हैं और दूसरे लोग करवाते हैं, उनसे कितना सपोर्ट मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं छुपी होती हैं उनके बारे में ये है कि मतलब ग्राउंड को एकदम मतलब सही होना चाहिए, बच्चे ज़्यादातर जुड़ने चाहिए। बच्चे ना होंगे तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी फिर, और कोच मिलना चाहिए। इसी गाँव से? यस हाँ इसी अच्छा, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में? स्कूल में। अच्छा, स्कूल के बच्चों को कैसा माहौल दिखा यहाँ पर? इस प्रकार के टूर्नामेंट हों तो कितना आगे बढ़ने के संकेत मिलते हैं, और कोशिशें गांव वाले कर रहे हैं, दूसरे समाज से भी कर रहे हैं, तो उनसे कितना सपोर्टिव लग रहा है कि आगे बढ़ने में फायदा मिलता है? के हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ने की बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि पहले इसी गांव में ऐसा कुछ नहीं होता था। 2 साल से मैं देख रही हूँ कि महिलाएं अब घर से बाहर निकलती हैं, ये मैच कराते हैं जो ये फटिया भाई करवाते हैं। इनको मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। इनसे हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि पहले हमारे गांव में लड़कियों को बाहर निकलने का इतना मौका नहीं दिया जाता। महिलाएं सारी दौड़ रही हैं आज महिला घर में कोई बच्ची नहीं, और लड़कियां भी मतलब लड़कियों को भी जाने का मौका मिल रहा है, और फटिया भाई के कारण ये हुआ है, क्योंकि पहले हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सलाम करते हैं राजवीर भाटिया की सोच को। और दूसरी बच्चियां ये देख रही हैं कि आने वाले वक्त में बदलाव अगर एरिया में होगा तो ऐसे टूर्नामेंट, ऐसे प्रोग्राम से ही हो। यहाँ लड़कियां सारी आई हैं, वो ये कह रही हैं कि 2 साल पहले घर से ना महिलाएं निकलती थी ना लड़कियां निकलती थी। भाटिया साहब का धन्यवाद करती हैं। ये बदलाव जो आ रहा है ऐसे टूर्नामेंट से, कितनी दिल को खुशी मिलती है। और इन लड़कियों के नाम जुबान पे एक ही नाम है, राजवीर भाटिया। इसी ग्राउंड में 1 साल पहले डाणी बलारा में 87 महिलाएं दौड़ी थी, और उसी गांव का डाणी ने उसी का रिकॉर्ड तोड़ा। आज 101 महिलाएं दौड़ी हैं यहाँ। आज तक मेरे हिसाब से इतनी नहीं दिखी होंगी। आज तक 101 महिलाएं अभी तक ग्राउंड में नहीं देखी, लेकिन धीरे धीरे जो गति है वो बढ़ रही है। और जो हमारा सपना था कि हर घर से मेरी माँ बहन दौड़े, तो वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होने को जा रहा है। एक बात बताएं, जो बेटियां आज बात कर रही हैं उनके जुबान पे एक ही नाम है, तो कहीं ना कहीं तसल्ली होती है दिल को कि जो काम करने के लिए निकले हैं। विनोद जी, अभी है ना, स्टेज से अनाउंसमेंट हो रही थी कि माता बहनें काम का टाइम हो गया, दूध दार का, अब घर जाएं। ऐसा कहने को कभी मिला था? रोकने से भी नहीं रुकती थी। और इतना प्यार प्रेम इनका है कि ये जाने का नाम नहीं ले रही। जब तक मैं ग्राउंड से नहीं निकल रहा तो ये भी नहीं जाने को राजी थी, और अनाउंसमेंट हो रही है कि आप अब घर जाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है।
गांव से कहीं ना कहीं 60 किलोमीटर दूर का ये दायरा, लेकिन दिल के रिश्ते के बीच में काफी छोटा पड़ गया। कितना अच्छा, मैं मानता हूं कि मेरा परिवार है। आज पूरे हल्का लोहारू में पूरे सब ने मेरे को अपना है ना परिवार मैंने मान लिया है और उनने मेरे को मान लिया है। तो ये परिवार का जो रिश्ता होता है वो कोई छोटा रिश्ता नहीं होता, वो बहुत बड़ा रिश्ता होता है। आज इसी गांव में देखा कि मात्र 300 के आसपास वोट हैं और आदमी और महिलाओं को मिला के, जो पुरुष थे महिलाएं थी, उनको मिला के 300 से ज्यादा प्लस ही थे। आस पड़ोस के और इकट्ठे हो। मेरे ख्याल से सारे घर में घर में है ना कोई बचा ही नहीं होगा। इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। एक छोटी सी ढाणी में इतनी आप देख रहे हो, इतनी तादाद में मेरी महिलाएं माताएं, चाहे वो बहन थी चाहे बड़ी हमारी माताएं थी, सभी आई हुई थी और सभी दौड़ लगाने के लिए तैयार थे। अच्छा, एक नेताजी का फोन आया था कि राजवीर फटिया के पास चुंबक है, उसका छोटा सा हिस्सा ला दे यार, मेरे को भी लोग इकट्ठे करने हैं। कौन सा चुंबक है जो लोग इस तरीके से? कोई चुंबक नहीं है, ये तो एक है ना प्यार प्रेम की बात है। ऐसे कोई धक्के से नहीं आता। जब मन से लगाव होता है तो जब लोग जुड़ते हैं और जब ही आते हैं। तो देखा आपने, मैं ढाणी भलारा स्पेशल आपके साथ ये रिपोर्ट लेकर के आया था। लाइव तस्वीरों आपने देखा, यहाँ पर महिलाएं काफी संख्या में मौजूद थी, पुरुष भी काफी कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ में शामिल हुए। जिस तरीके के यहाँ पर टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं लगातार, महिलाएं यहाँ पर खचाखच भरा था। ये ग्राउंड में बात करूँ, खेल ग्राउंड, छोटा सा गाँव, छोटा सा खेल ग्राउंड, लेकिन दिल बड़ा। आपको कैसा लगा यहाँ पर महिलाओं को आज इस तरीके से देखकर? गाँव की बेटियां हैं, खेलने लगी हैं, बोलने लगी हैं और कहीं ना कहीं दौड़ने लगी हैं। जिस तरीके से आज बदलाव आने लगा इस गाँव में, और पुरुषों ने भी कहीं ना कहीं जो सोच है उसमें बदलाव लेकर के आए हैं वो लोग, और आज महिलाएं दौड़ी हैं। जिस तरीके से मुझे नहीं लगा कि इतने छोटे से गांव में इतनी सारी महिलाएं एक साथ दौड़ी हों, आपस में बोलचाल हो इतना सारा। मैंने पूछा, आपस में कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी ताना बाना जिस तरीके से होता है गाँव का, उस तरीके से बिगड़ा हुआ नहीं है। आपस में बनावट और रिश्ते जो हैं इनके आपस में पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। सकारात्मक सोच के साथ महिलाएं दौड़ी हैं। इस दौड़ के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा के बहुत से गांव की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, बहू हैं, वो दौड़ेंगी, गांव से बाहर निकलेंगी, घर से बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं खेल के साथ साथ भाईचारा बढ़ेगा, रिश्ते बढ़ेंगे, रिश्ते आपस में बनेंगे और बदलाव आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।